हर साल लाखों स्टूडेंट्स सपना देखते हैं आईआईटी, नीट, कैट और ऐसे कई सारे टफ एग्जाम को क्रैक करने का और किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का। स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई करते हैं, 2-3 लाख खर्च करके अच्छी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि अच्छा कॉलेज मिल जाए। लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सिर्फ 1-2% स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाते हैं, और जिनको एडमिशन मिल भी जाता है उनके अगले 10 से 15 साल निकल जाते हैं सिर्फ उस लोन की भरपाई करने में। और आयरनी ये है कि जिनके लिए इतना स्ट्रगल हो रहा है वो आईआईटीज दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भी नहीं आती। हैरान हो गए ना ये बात सुन के? अब जरा इमेजिन करो, अगर आपको बिना किसी टफ एंट्रेंस एग्जाम की दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो क्या आप बिलीव करोगे? Sounds unbelievable, but it's 100% possible. हम इंडियंस को लगता है ना कोई भी चीज फ्री नहीं हो सकती, बट जर्मनी में ऐसा ही होता है। द एजुकेशन इज 100% फ्री देयर। और यही सच लेकर आई हैं आज की हमारी गेस्ट और एक ब्रिलियंट चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सुविधा। सुविधा एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके हस्बैंड भी सीए हैं। लेकिन जैसे हर प्रोफेशनल अपनी ग्रोथ के नए रास्ते ढूंढते हैं, वैसे ही इन्होंने भी जर्मनी जैसे कंट्री में नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का फैसला लिया, जहां डिग्री को इंटरनेशनल वैल्यू मिलती है और वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छे होते हैं। वो जर्मनी शिफ्ट हो गए और प्रॉपर सेटल भी हो गए, लेकिन उनके दिल में एक बात हमेशा चुभती रही, और वो ये थी कि इंडिया के स्टूडेंट्स के स्ट्रगल ये कैसे कम किए जाए। और उसी टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज बनाएंगी, एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू इंडियन स्टूडेंट्स फ्री में वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकेंगे। और उनके इसी मिशन और विजन ने अभी तक कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स की लाइफ बदल दी है। तो चलिए हम सीए सुविधा से जानते हैं कि कैसे आप भी अपने ड्रीम लाइफ को बिल्ड कर सकते हो जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्री में। सुविधा, वेलकम टू द शो। तो सुविधा, आप सीए हो, राइट? आपके हस्बैंड भी सीए हैं। यस, और आप दोनों की ही वेल सेटल्ड लाइफ थी इंडिया में, एब्सोल्युटली। अच्छा खासा जॉब था, हाँ राइट? सब कुछ सॉर्टेड था। जी। फिर ये अचानक से आप लोग जर्मनी कैसे चले गए? देखिए, एक्चुअली हम लोग, आप एकदम सही बोल रहे हो, हम लोग दोनों की ही वेल सेटल लाइफ थी, दोनों ही अच्छे जॉब कर रहे थे, अच्छे पैसे भी कमा रहे थे। मगर एक टाइम के बाद ना आपको एक सैचुरेशन जैसी फीलिंग आती है, आपको लगता है कि नहीं, एक कुछ नया करना चाहिए लाइफ में। अभी भी हिम्मत है, अभी भी टाइम है, लेट्स टेक सम रिस्क, कुछ नया करते हैं। एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि लेट्स एक्सप्लोर न्यू प्लेस फॉर वर्क, एंड देन वी फिगर्ड आउट जर्मनी, और हम फिर वहाँ शिफ्ट हो गए। कितने साल हो गए आपको जर्मनी में? हमको 8 साल हो गए जर्मनी में। 8 साल हो गए जर्मनी में, उसके बाद भी हिंदी अभी भूली नहीं है? नहीं नहीं, एकदम भी नहीं। अच्छा, वहाँ की लाइफ, वहाँ का कल्चर, ये सब कुछ बहुत डिफरेंट होगा, राइट? तो क्या आपको एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? देखिए, डिफरेंट है लेकिन प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे भी सब लोग इंग्लिश बोलते ही हैं, और क्या ना, सब कुछ रेगुलेटेड है, आप रूल्स फॉलो करो, सिंपल रूल्स है, तो इजी ही रहा, ऐसा कुछ भी डिफिकल्टी लगी रही मुझे। और ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या है ना, अब मतलब आप जर्मन भी पिकअप करने ही लग जाएगा, आप एडजस्ट कर ही लेते हो। सो ऐसा एकदम कुछ डिफिकल्टी हुई नहीं। अच्छा, आई हैव ऑलरेडी ट्रेवल टू जर्मनी, और मैं आपको बताता हूँ वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या दिखी थी। वहाँ पे ना डस्टबिन 6 होते थे, राइट? जी। एंड जैसे इंडिया में होता है ना, गीला कचरा, सूखा कचरा, बस 2 ही डब्बा होता है, इतना ही याद रखना होता है, जो भी हम इंडियंस को याद नहीं रहता है, उल्टा सीधा डाल देते हैं। वहाँ पे 6 डस्टबिन होते थे, एंड यू हैव टू कैटेगराइज कि ये कूड़ा किसमें जाना है और उसके हिसाब से डालना है, अदरवाइज यू हैव टू पे पेनाल्टी, यस यस राइट? यस यस। तो जब भी हम लोग ट्रेवल करते थे ना, मतलब कहीं घूम रहे हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे,
तो जो भी कूड़ा होता था वो अपने बैग में डालते थे, राइट, क्योंकि वहां पे बताया गया था कि दे टेक योर पिक्चर और होटल तक चलान आ जाएगा उसका। यस 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 तो रात में जब होटल पहुंचते थे तो उसके रूम के डस्टबिन में ही डाल देते थे सारा। तो मुझे लगा कि यहाँ तो सर्वाइवल बड़ा डिफिकल्ट है हम इंडियंस के लिए, इतना सारा डिसिप्लिन, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मतलब हम तो कूड़े में ही परेशान हो गए थे। आई कुड नॉट हैव कॉट एनीथिंग मोर देन दिस। तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? तो अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप बोले डस्टबिन का, वो एक्चुअली ट्रू है। हमारे पास एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ डस्टबिन के होते हैं, ग्लासेस के लिए अलग, फिर लिक्विड वेस्ट के लिए अलग, ये सब चीजें है। बट ये सब एक्चुअली आप जब सेट करते हो ना, इट जस्ट टेक्स अ वीक। आप एक वीक के बाद उससे कंफर्टेबल हो जाते हो, राइट राइट। वैसे ही आपको डस्टबिन मिलते हैं, वैसे ही गार्बेज। मैंने वहाँ चालान का अमाउंट देखा कि अगर आप रेड लाइट में क्रॉस कर देते हो रोड, तो वो चालान का अमाउंट मुझे याद आ रहा इतना था कि मुझे लगा यार एक नॉर्मल इंडियन की तो एक साल की सैलरी निकल जाएगी, मतलब इतना कैसे? एक्चुअली ये सब रूल्स है, पर मुझे लगता है ये सब रूल्स की वजह से ही ना कंफर्टेबल हो जाता है लाइफ, क्योंकि सब फॉलो कर रहे हैं। सो यू एंजॉय भी कर रहे होते, कितनी क्लीनलीनेस है, पूरी कंट्री कितनी क्लीन है, फिर रोड में भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सभी फॉलो कर रहे हैं। सो ऑल द मोर ये हैसल फ्री लाइफ हो जाती है। आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, परफेक्ट बात है बिल्कुल, लेकिन एक बार जैसे जब इंडिया से कोई जाएगा ना तो उसको पहले दिन तो ऐसा महसूस होगा कि ये तो अलग ही दुनिया है एक। यस 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 यस। तो ये बताइए जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जी राइट, वो अगर जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये हाईली अनअफोर्डेबल नहीं होगी उनके लिए? मतलब जर्मनी इतना महंगा है, एक समय खाना पीना इतना कॉस्टली लगता है, वो वहाँ पढ़ाई करेगा, वो दैट वुड बी वे कॉस्टली। आज तो इन लोग कहते हैं कि इंडिया में ही पढ़ाई कर पाना इतना मुश्किल हो रहा है, कॉस्ट इस तरीके से एजुकेशन की बढ़ रही है, तो कैसे पॉसिबल है मतलब जर्मनी में पढ़ाई? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बोलती हूँ, जब मैं 8 साल पहले गई ना, मैं खुद ही बहुत शॉक थी कि जर्मनी में पढ़ाई मतलब एकदम फ्री है। मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी जो है ना, वो इंडियन यूनिवर्सिटी से बहुत सस्ते है। मैं हम खुद ही इंडियंस ऐसे बोलते हैं अगर कोई भी चीज फ्री की मिल रही है, फोकट की मिल रही है ना, लोचा है, यहाँ गड़बड़ है। तो मतलब ऐसे कैसे? तो हम तो ऐसे ही कह रहे हैं ना, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वहां पे रिवर्स है, वहां पे वो सॉरी फील करते हैं, अरे आपको पढ़ाई के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, वो वैसा सोचते हैं। अच्छा। मैं जब जब उनको बताती हूँ कि है ना वहाँ पे इंडिया में इतना पैसे देने पड़ते पढ़ाई के, वो रियली शॉक्ड होते कि अरे ऐसे कैसे, पढ़ाई तो बेसिक नेसेसिटी है, उसके लिए कैसे पैसे देने पड़ रहे हैं। राइट। सो देख रहे हो आप, मेंटालिटी ही पूरी अलग है। आप हम यहाँ पे ऐसे शॉक्ड हो रहे, वो वैसे शॉक्ड हो रहे। अच्छा। अब तो जैसे आप बोल रहे हो कॉलेजेस का, अब क्या होता है ना, कॉलेजेस जो पढ़ाई फ्री दे रहे हैं, वो लोग बस लोकल्स के लिए नहीं दे रहे, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी दे रहे हैं। राइट। सारी पढ़ाई वैसे ही, सारे राइट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी वैसे ही है। नहीं, आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। वैसे तो मुझे मालूम है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे एजुकेशन फ्री होता है, जी राइट। हमें लॉजिकल नहीं लगता, बट वहाँ की गवर्नमेंट फ्री देती है बिकॉज दे वांट टू एजुकेट देयर Yes. पीपल। बहुत सारी कंट्रीज में एजुकेशन के साथ इवन द मेडिकल फैसिलिटीज इज फ्री, एब्सोल्युटली राइट। इन सम कंट्रीज दे गिव यू इवन मनी इफ यू हैव अ चाइल्ड। एक बच्चा है तो आपको उसके लिए पैसा मिलेगा हर महीने। या यहाँ लगता है, इंडिया में होता है कि अरे पॉपुलेशन मत बढ़ाओ, जी ठीक है, जी बच्चा कम पैदा करो, कुछ इंसेंटिव दे देंगे तुमको। वहाँ ये है कि यू इफ यू हैव अ चाइल्ड एंड यू गेट सर्टेन अमाउंट। ये जर्मनी में भी ऐसा कुछ है क्या? क्या कुछ वहाँ पे एक्चुअली पर जैसे पढ़ाई तो बच्चों की फी ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बच्चे के पीछे आपको 250 यूरो पर मंथ मिलता है। 250 यूरो मतलब इंडियन 25,000 हो गया मुझे। जी जी। ओके। और ये सभी को मिलता है। हम ऐसा बहुत बार सोचते हैं कि बस उनके नेशनैलिटीज के लिए होगा, जर्मन्स के लिए। मतलब अगर किसी के 10 बच्चे हो तो 2.5 लाख रुपए का काम कर देगा वो ही नहीं। अच्छा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो आरंट दी फेसिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम कि भाई ऐसे कैसे, मतलब? जैसे जर्मनी में क्या है ना, अभी एजिंग पॉपुलेशन, दे वांट यंग पीपल, ओके। ठीक है। सो दे आर एक्चुअली वेलकमिंग पीपल। जैसे बहुत सारे ना, आई मीन बहुत सारे टॉक्स भी हुआ है बिटवीन जर्मन गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज यहाँ पे लोगों का, यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं और वहाँ पे लोगों की कमी है। सो दे आर एक्चुअली मेकिंग वीजा प्रोसेस इजी, अवेयरनेस बढ़ा रहे कि हमारे पास आओ, पढ़ो, यहाँ पे जॉब करो। अच्छा, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज फ्री एजुकेशन दे रही है क्योंकि गवर्नमेंट दिलवाती है, राइट, जी दैट आई अंडरस्टैंड। जी। बट ये यूनिवर्सिटीज किस तरीके की, उनकी रैंक्स क्या है? अगर ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग के हिसाब से देखी जाए तो वो क्या अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आईटीज का बड़ा क्रेज है, बच्चा जान लगा देता है, कई लोग तो बहुत कुछ करते हैं उसके लिए, इवन सुसाइड कर लेते हैं बच्चे की, नो आई वांट टू हैव एडमिशन इन आईटीज। जी तो अगर हम अपने देश के आईटीज से कंपेयर करें जी। with universities of Germany, तो how are you going to rank that?
See, I mean, IIT, I think, IIT की रैंकिंग 125 है, IIT बॉम्बे की, एज पर QS रैंक है। अच्छा, ओके। और वैसे अगर आप रैंकिंग के हिसाब से देखें तो जर्मनी हैज वे बेटर रैंक यूनिवर्सिटीज। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, TU है आपके लिए, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, हाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज रैंक्ड 22। मैं एक यूनिवर्सिटी भी विजिट किया हूँ, आप नाम लो, उससे पहले मैं बताता हूँ, देयर समथिंग कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। यस, आई एम बॉर्न देयर, मतलब मैंने विजिट भी किया है वो पूरा। उसकी भी रैंकिंग बहुत हाई है। अच्छा, ओके। सो जैसे मैं आपको बता रही थी TUM की, ठीक है, अगर आपने JEE मेंस और एडवांस क्रैक कर लिया, यू हैव अ रैंक, नो मैटर आपकी रैंक जो भी हो, आप बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हो। लाइक TUM में तो मतलब 100% आपको एडमिशन मिल जाएगा। वो खुद समझते हैं कि है ना, स्टूडेंट इतना मेहनत कर चुका है, तो ये स्टूडेंट तो डेफिनेटली एलिजिबल है इस यूनिवर्सिटी के लिए। एंड अब रैंकिंग भी देखो, इट्स रैंक्ड 22। एंड नॉट ओनली दिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ETH ज्यूरिक है, इट इज रैंक्ड 7, ठीक है। Okay. इसमें भी लाइक इफ यू हैव फिनिश्ड विथ योर JEE मेंस इन एडवांस एंड यू हैव एनी रैंक, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे रिनाउंड यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशंस दे देंगे। तो मुझे कहीं से भी ना ये बात लॉजिकल नहीं लग रही है, मैं बताऊं क्यों। हाँ। क्योंकि इंडिया में IITs में एडमिशन के लिए मारामारी भी है जी इतनी सारी, उसके बाद भी बच्चा नहीं पा रहा है। जी आप बता रहे हो वहां पे बहुत इजी है, राइट? जी। तो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे बच्चे उन यूनिवर्सिटीज को अप्रोच नहीं करते होंगे, तो उनके पास क्या सीट्स लिमिटेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आती होगी? देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे ना, जैसे IIT में बहुत कंपटीशन है। आई थिंक पूरा इंडिया ही चाहता है कि जो इंजीनियर, आई मीन साइंस बैकग्राउंड से, कि वो IIT में ही पढ़े, ठीक है। तो वहां पे मुझे लगता है 1% आपका एक्सेप्टेंस रेशियो, ठीक है। अब आप बात कीजिए जैसे TUM का, ठीक है, ऑफ कोर्स वहां पे भी कंपटीशन बहुत है। मैं बस कंपेयर बोल रही हूँ आपको कि जो इंडिया में आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, उससे बे लेस आपको कंपटीशन वहां पे गो थ्रू करना पड़ेगा। वहां पे एडमिशन इंडिया के कंपैरिजन बहुत ईजी है। और मैं आपको एक और चीज भी बेनिफिट बोलूंगी, जैसे अगर किसी का एडमिशन IIT में हो रहा है, मैं फिर भी बोलूंगी चूज लाइक एनी यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूरोप। बाई नहीं, ऑब्वियसली अगर IIT का रैंक 125 है ग्लोबल रैंकिंग में, और वहाँ की यूनिवर्सिटीज टॉप 10 टॉप 20 में आती है, जी तो इट्स ऑब्वियसली इफ वन इज गेटिंग एडमिशन इन IITs देन आल्सो द स्टूडेंट्स शुड स्विच टू जी, जर्मनी, राइट? वो एक रीजन है। और दूसरा एक और भी रीजन है, वहां पे एक्चुअली क्या ना, सब स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स करते हैं, ओके। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली थ्योरी में आप फोकस कर रहे हो, वहां पे आप थ्योरी और प्रैक्टिकल कर रहे हो, वो दैट इज अ नॉर्मल नॉर्म, सारे स्टूडेंट्स वही कर रहे हैं, पढ़ भी रहे और जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा। तो क्या होता है ना, जब वो पास आउट होते हैं तो वो एक फ्रेशर जैसे पास आउट नहीं होते हैं, उनके पास ऑलरेडी 3 to 4 years का वर्क एक्सपीरियंस होता है, इंटर्नशिप्स इन गुड कंपनीज लाइक ऑडी, सीमेंस हेल्थ इन योर्स। अच्छा, हम लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी किए हैं, जी ठीक है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो CA CS और CMA जैसे कोर्स करते हैं। आई वी आर फेमिलियर विद ऑल दिस। यस। तो वहां पे जर्मनी में ऐसा भी कोई कोर्स है क्या जो इक्विवेलेंट है टू CA CS एंड CMA, इस तरीके के कोर्सेस? जैसे एब्सोल्युटली एकदम है, जैसे मैं भी CA हूँ, हाँ। मैंने वहां पे जाके अपनी डिग्री रिकग्नाइज करवाई। अच्छा। यस। सो मुझे उन्होंने इक्विवेलेंट डिग्री दे दी, अच्छा, गिब्रुफ्टे कंट्रोलर इन करके एक डिग्री होती है, ओके। जो उन्होंने मुझे दे दी। और जो बच्चा वहीं जाके वही डिग्री लेना चाहता हो, हाँ, तो वो भी पढ़ वो भी सकते पढ़ सकता है? तो उसके वहाँ पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होते हैं, या हमारे जैसे ही बस एक बॉडी होती है विच इज जस्ट एन एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडी, तो वैसा होता है, क्या होता है? वैसे वहां पे भी एक बॉडी है, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, आप वहां पे बोलते हैं रिक्षा प्रूफर, तो उसकी बॉडी है। तो वहां पे आपको भी पढ़ना पड़ता है, वो भी जैसे इंडिया में लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज क्वाइट अ डिफिकल्ट कोर्स, इट्स द सेम इन जर्मनी। आई वुड नॉट से कि डिफिकल्ट नहीं है, वो भी डिफिकल्ट है, मगर हाँ वहां पे भी वैसे कोर्सेज है जो करते हैं, एक बॉडी है जो गवर्न करती है, राइट, राइट। और यहाँ से भी आप पढ़ के जाते हो तो आप रिकग्निशन पा सकते हो। अच्छा, और अगर बच्चों को नॉर्मल ग्रेजुएशन करना हो जी या पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो, या फिर आजकल बड़ी टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर AI डाटा साइंस, राइट? AI ML एंड ऑल। तो इस तरीके की पढ़ाई अगर करनी हो तो क्या स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज वहाँ पे होती हैं जो सिर्फ ये पढ़ाती हों? जी। जैसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर किसी को अगर मास्टर्स करना हो, अभी ग्रेजुएशन में उसको मास्टर्स करना हो, सो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप कैट की एग्जाम देते हैं, जैसे आपने मेंशन किया, 99% लाने के बाद भी ना आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते, स्टूडेंट्स 1-2 साल ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बस IELTS का एग्जाम्स के बेसिस पे और आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन पा सकते हो, लाइक गुड यूनिवर्सिटीज विच आर रैंक्ड क्वाइट गुड, मे बी टॉप 300 में उनकी रैंकिंग है,
ठीक है, हम्म। आपको डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा, आप साथ साथ में भी जॉब कर सकते हो, और वंस यू क्वालिफाई फ्रॉम सच रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी फिर भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो एक तो मैं बोलती हूँ ग्रेजुएशन से जाना ही चाहिए आपको, है ना। 1-2 साल कैट के एग्जाम्स के लिए मुझे ऐसे लगता है बिफोर गिविंग सो मच ऑफ टाइम आप अपने दूसरे ऑप्शंस भी देख लीजिए, मास्टर्स के लिए। और सेकेंडली आपने जो बोला प्रोग्राम बेस्ड स्टडीज, बहुत सारे फैसिनेटिंग, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, फूड इंजीनियरिंग, आप कोई भी बोलो, इलेक्ट्रॉनिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऐसे कॉमर्स साइड से बहुत सारे फैसिनेटिंग कोर्सेज है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है जो एक्चुअली इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। लाइक मेरा खुद का ये मानना है कि आज के समय में जी नॉर्मल एजुकेशन उसके नंबर कोई मायने रखते ही नहीं है। अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड स्किल, विशेष टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो यूर ऑफ नो यूज। वेरी सही Right. बोल रहे हो आप। और अगर आज हमें इंडिया में कोई भी स्पेशलाइज्ड पढ़ाई पढ़नी हो, जी राइट, तो अभी वो इतने ज्यादा बडिंग स्टेज पे है जी कि अच्छी एजुकेशन मिल ही नहीं पाएगी। जी तो इसलिए भी मुझे लगता है कि शायद वो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जर्मनी वाली जिसकी आप बात कर रही हैं। एकदम सही लेकिन बोल रहे हो आप। अब देखिए, बात यहाँ नहीं बनती कि एजुकेशन फ्री है। जी हम समझते हैं और हमने खुद ये बात रियलाइज की है कि जर्मनी इज वे कॉस्टली, बहुत महंगा है। ठीक है, जी जी तो बच्चा सिर्फ खाने पीने रहने में उतना पैसा खर्च कर देगा जितने में 4 बार वो इंडिया में पढ़ लेगा। जी मतलब तो फ्री एजुकेशन को ना आपको थोड़ा सा और एलुबरेट करके बच्चे को समझाना होगा कि वो तो बहुत कॉस्टली, कैसे अफोर्ड करेगा वो, ये भी तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। जी। जैसे देखिए अभी आपने जो पढ़ाई का खर्चों का बात किया, रहने खाने का, पहला बात तो क्या है ना, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड जाओगे और आपके में रियली टैलेंट है, आपको इंटर्नशिप तुरंत मिल जाएगी। और वो इंटर्नशिप, अगर 100 बच्चे जाते हैं उसमें से कितने बच्चों को इंटर्नशिप मिल जाएगी, जो आपको लगता है कि इतने बच्चे तो पाते ही पाते हैं? देखिए एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी बच्चा एफर्ट्स दे रहा है उसको 100% मिल जाएगी। आपको एफर्ट्स डालना है, आपको कंपनीज में अप्लाई करने हैं और आपको मिल जाएगी इंटर्नशिप, क्योंकि वो वहाँ का मॉडल ही वैसा है। वो गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने क्यों रूल्स डाले, क्योंकि पता है गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे रहना खाना बहुत महंगा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, 20 घंटे का जॉब अलाउ कर दिया है स्टूडेंट्स को। क्या 20 घंटे इन अ वीक वीक? ओके, जी 80 घंटे महीने भर में काम जी, करने हैं। उससे ज्यादा आपको काम करना अलाउड नहीं, क्योंकि आप पढ़ाई करने हो, आपको तो पढ़ाई करनी ही है, ठीक है। कॉलेज की पढ़ाई भी वैसे ही है कि आप पढ़ाई के संग से आराम से 20 घंटे काम कर सकते हो। और मैं आपको बताती हूँ सारी तो पढ़ना कितने घंटे पड़ता है? देखिए मतलब वो कोर्स के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल कोई अब डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो वो 10-12 घंटे हफ्ते में पढ़ रहा है। लेकिन अब कोई लाइक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग कर रहा है या कुछ भी इंजीनियरिंग के कोई फील्ड में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो शायद उसके नंबर ऑफ आवर्स थोड़े ज्यादा हुए। ओके। बट हैविंग सेड दैट, देखिए सारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई वैसे ही डिजाइंड है क्योंकि यूनिवर्सिटीज को भी पता है कि स्टूडेंट्स विल हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट। एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और मैं आपको बता रही हूँ कंपनी के एस्पेक्ट से भी, हाँ। कंपनी हमेशा ऐसे बहुत सारे ऑफर्स देती है क्योंकि उनको भी ना एक अच्छा कैंडिडेट लाइक लोअर कॉस्ट में मिल जा रहा है, ठीक है। 20 आवर्स वो काम करवा पा रहे लोअर कॉस्ट देन कंपेयर टू उनका नॉर्मल सैलरी पे, ओके। ठीक है। और उनको भी पता है ये स्टूडेंट तो है कि टैलेंट, वो तो पढ़ ही रहा है और वो उनको सिखा देंगे। तो ये ऐसे बहुत सारी कंपनीज करते हैं। आप कोई भी पोर्टल खोल लीजिए, ऑडी का, मर्सिडीज का, BMW का, आपको बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे। सो आप यहाँ पे जितना मेहनत करते हैं ना, उसका आप 50% भी वहाँ पे मेहनत करेंगे ना, आप बहुत आगे तो चले मतलब जाओगे। यहाँ का क्लास 12th पास बच्चा हाँ वहां जाके एक इंटर्नशिप पा जाएगा? जी। अब पा जाएगा तो कितना पैसा पाएगा? सो देखिए वहाँ पे देखिए मिनिमम तो है 13 यूरो पर आवर, स्टूडेंट्स को वो लोग 15 यूरो पर आवर देते हैं, अच्छा। 15 यूरो मिनिमम देते हैं। अच्छा, अब अगर मेरी ऑडियंस को यूरो के कन्वर्जन में दिक्कत हो तो हम 100 रुपया बोल सकते हैं ना, मोटा मोटी इसी के आसपास चलता है ना। तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, मैं तो इंडियन करेंसी में ही बात करूंगा से। ठीक है, तो 1500 रुपये 1 घंटे का मिल जाता है। पर घंटे का मिल जाएगा उनको। और ये रियली मैं बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जाते हैं, कोई कोई स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जैसे उनको आ गया ना एडमिशन लेटर, वो तुरंत स्टार्ट कर देते जॉब अप्लाई करना। तो जाने से पहले पहले तक भी कोई कोई स्टूडेंट्स को यहीं पे जॉब मिल जा रही है। जी एकदम सही बात है। और वहां पे जाने के बाद भी किसी को 1 महीने में मिल जा रही है, किसी को 2 महीने में मिल जा रही है। दूसरा मैं मतलब मैंने ये समझा कि अगर 1500 रुपये INR में अगर हम बात करें जी और वो 20 घंटे काम करता है तो 30,000 पर वीक वो बनाता है, यानी 4 हफ्ते में लगभग 1,20,000 रुपये इंडियन करेंसी में उसका स्टाइपेंड बनता है जी इंटर्न से। जी जी। और उसके खर्च कितने हो जाते होंगे? सो आप खर्च के हिसाब से देखिए, एक तो ये सिटी बाई, वेरी वेरी फेयर इंटू इट, कि मतलब उसका खर्च कितना हो जाएगा, उसका रहना खाना पीना, पढ़ाई तो फ्री है,
रहना खाना, ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, उसमें कितना खर्च लगता सब कुछ आप देखिए बिटवीन 700 टू 1000 यूरो, मतलब वही जो 70,000 टू 1 लाख के बीच में, अच्छा। 1,20,000 बच्चा कमा रहा है, हाँ। ठीक है, और 70,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में हो जाए। एक्चुअली देखिए अगर आप म्यूनिक में रह रहे तो म्यूनिक महंगी जगह, म्यूनिक महंगी है, हाँ। ठीक है, जैसे अगर आप कोई न्यूरमबर्ग में रह रहा है तो म्यूनिक से तो बहुत सस्ती है, राइट। ठीक है, तो वहाँ पे आपका रहने खाने का ऑफ कोर्स कम बढ़ेगा, ठीक है। फिर अगर आप सपोज यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी अपने डॉर्मेट्रीज देते हैं, तो वहाँ पे तो बस आपका 20,000 रुपया लग रहा है रहने को, 20,000 25,000, तो ऐसे बहुत सारे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज के कैंटीन होते हैं, राइट, क्योंकि मैं उसमें गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिक में, जी तो जो यूनिवर्सिटी के कैंटीन्स होते हैं वो बड़े ही लेविश होते हैं, तो एब्सोल्युटली मतलब सही। वो एकदम 5 स्टार होटल दिख रहा था। जी जी और प्राइसेस जो थी वो मुझे लगभग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि जो इंसान रेगुलर विजिट नहीं कर रहा है वो थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाता, मुझे प्राइसेस लगभग मार्केट से 1/10 दिख रही थी। जी जी मतलब ऐसा है क्या? जी, आपको एक्चुअली बहुत कुछ ऑलरेडी पता है वहाँ के बारे में, आपको आइडिया की मेरी जरूरत नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, कोई भी टूरिस्ट ना जर्मनी नहीं जाता है, स्विट्जरलैंड सब जाते हैं लेकिन जर्मनी नहीं जाते। लेकिन मैंने कहा था कि इतनी मॉडर्न सिटी, इतनी डेवलप्ड कंट्री है, जी तो एक बार चलते हैं, देखते हैं, तो एंड इट्स नियर बाई ऑन द बॉर्डर इटसेल्फ। जी जी तो आई जस्ट मेड अ प्लान कि नहीं, हम जर्मनी भी विजिट करेंगे। अच्छा किया आपने विजिट किया, क्योंकि जर्मनी भी एक्चुअली बहुत सुंदर ही है। और आप एक्चुअली सही बोल रहे हो, जो लाइक ये जो उसको मेसे बोलते हैं, कैंटीन्स बोलते हैं, जो यूनिवर्सिटी के जो कैंटीन्स बोलते हैं, तो एक्चुअली लाइक 3 फ्लोर्स कैंटीन्स होते हैं, बहुत लेविश होते हैं और बहुत नॉमिनल प्राइसेस होते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि आप वाराणसी के कॉस्ट में वहाँ पे खा रहे हो, इतने रीजनेबल होते हैं और ऑप्शन भी बहुत होते हैं। एक्चुअली आजकल इंडियन क्राउड भी कितना ज्यादा हो गया ना कि आपको लगेगा कि अच्छा बिरयानी आज दे रहे, अच्छा आज गोभी की सब्जी दे रहे, लाइक सच ही ऐसा है वहाँ पे आप। अच्छा, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जी जिनको ये फियर है कि पता नहीं उनको कोई इंटर्नशिप फर्स्ट डे वन पे मिलेगी कि नहीं, कहीं 2-3 महीने ऐसे ही ना निकल जाए बिना इंटर्नशिप के, और और वो कॉस्ट बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब लिविंग कॉस्ट और उनका स्टे कॉस्ट ये भी मैनेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई स्कोप है? यस, बहुत 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 ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछे। एक्चुअली बहुत सारे स्कॉलरशिप है विच इज गिवन बाय द जर्मन गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप है, तो ये सब स्कॉलरशिप्स के लिए स्टूडेंट अप्लाई कर सकते। तो स्कॉलरशिप से तो एजुकेशन फ्री होगी, एजुकेशन तो पहले ही फ्री है, तो फिर स्कॉलरशिप का क्या काम? नहीं, ये स्कॉलरशिप एक्चुअली जर्मन गवर्नमेंट देती है सो दैट ये स्टूडेंट्स को इजी रहे अपना डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए ये ये है। वो आपको बस ना एवरी मंथ, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, आपको स्टाइपेंड दे दिए, काइंड ऑफ स्टाइपेंड ही दे रहे हैं आपको, ओके। मे बी आप डिजर्विंग है, जैसे कोई स्कॉलरशिप आपको 400 यूरो दे दिया महीने का, तो आपको वो एक कंफर्ट हो गया ना कि ठीक है 400 यूरो तो गवर्नमेंट दे रही है, उससे तो कुछ तो खर्चे निकल ही जाएंगे मेरे। और कोई कोई 900 देती है। लेकिन क्या होता है ना, इट डिपेंड्स कि मतलब स्टूडेंट कैसा है। क्राइटेरिया ना इसमें 2 ही 3 है। ओके। पहला होता है कि स्टूडेंट एकेडमिकली बहुत साउंड हो, बहुत ओके। स्मार्ट हो, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हो। सेकेंडली क्या है, वो जर्मन लैंग्वेज जानता हो, ओके। जैसे एटलीस्ट B1 लेवल का जर्मन लैंग्वेज जानता हो। अगर आपने ये दोनों फुलफिल किया है तो आप बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत चांसेस भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो फिर जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर एक बच्चा जो क्लास 12th पास है वो 1,20,000 रुपए बना पा रहा है, 1 लाख रुपए में उसके खर्चे चल जा रहे हैं, वो 20,000 रुपए सेव करके घर ही भेज दे रहा है, जी इतना कुछ उसके पास बच जा रहा है, तो जो ऑलरेडी 2 साल 3 साल काम कर चुका है, जी उसके लिए तो ये और बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इंडिया में काम कर भी रहा है तो वो जाए, एक फर्दर और एजुकेशन भी करे, साथ में इंटर्नशिप कर ले, जी और 1-2 साल की कोई एजुकेशन कंप्लीट करके जी वो और बहुत बेटर जॉब पा सकता है वहां जी। पे। बहुत अच्छा आइडिया आपने सजेस्ट किया, ये एक्चुअली वही सही है। आपको एंड में लगेगा कि आप जो इंडिया में कमा रहे थे, अब वो वहाँ पे उतना सेव ही कर रहे हैं। ये एकदम आपने सही बोला। और आपका ये जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी ना, वहाँ पे और वैल्यू ही होगा। आपको और अच्छे यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे। आप वर्क एक्सपीरियंस के संग जा रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट इनसाइड बेस्ट यूनिवर्सिटीज और बढ़ जाएगी। और आपने जैसे बोला कि वो वहीं पे काम भी कर लेंगे और एजुकेशन भी कंप्लीट कर लेंगे और सेविंग्स भी हो जाएगी। वंडरफुल। तो अब ये मान लीजिए ये वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है, इसको एडिट करते समय, शूट करते समय, जो भी हमारे एम्प्लॉयज ये देख रहे होंगे वो तो यही सोचेंगे कि चलते जर्मनी चलते, ये ज्यादा बेटर है। एक्चुअली उनको सोचना चाहिए क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ सब सच है, उनको एक्चुअली सोचना चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी देखा है सोशल मीडिया पे, ये मिडिल क्लास बच्चे हैं, राइट, मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए जर्मनी में सर्वाइवल भी, राइट, वो नेक टू नेक चल रहा होगा उनका, बट
जिस तरीके के उनके फोटोग्राफ्स वीडियो मुझे दिखते हैं, दे आर ट्रेवलिंग टू सो मेनी कंट्रीज ओवर देयर, राइट? कि वो जर्मनी में गए हैं, लेकिन दे आर मूविंग टू ऑस्ट्रिया, वहां की फोटो डाल रहे हैं, स्विट्जरलैंड की फोटो डाल रहे हैं। तो हाउ इज दैट पॉसिबल? वो कैसे कर लेते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है स्टूडेंट्स को ना यूरोप जाना चाहिए, ना कि बस पढ़ने के लिए नहीं, बस एक्सप्लोर करने के लिए भी जाना चाहिए। वो ऐसे भी सोच सकते हैं मैं तो 2 साल ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ। मैं बताती हूँ क्योंकि आपको पता है यूरोप इज़ अ स्मॉल कॉन्टिनेंट, लाइक उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ है जो एकदम सटे हुए, बॉर्डर्स शेयर किए हुए, और एक जो वीज़ा आपको मिलता है ना, जो स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, उसमें आप सारे कंट्रीज़ जा सकते हो, ठीक है? सो और क्या है ना, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। मैं आपको जर्मनी का बताती हूँ। वैसे तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो मंथली कार्ड है वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ही आपको देती है, अच्छा, ठीक बच्चे है, को फ्री में देती है। ओके। अगर ना भी देना तो 50 यूरो के मंथली पास आते हैं, मंथली 50 यूरो मतलब 5,000 रुपए। आजकल उबर ओला में तो 2 दिन या 3 दिन में 5,000 खत्म गुड़गांव वाले तो खर्च कर कर ही देते हैं। जल्दी। वहाँ पे महीने भर का आपको पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलता है 5,000 रुपए में, अच्छा। ठीक है? फिर आप वो 5 से पूरा जर्मनी घूमिए, आप जर्मनी के बॉर्डर पर चली जाइए, ऑस्ट्रिया तक चली जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके। वहाँ पे फ्लिक्स बस है, पूरा यूरोप घुमाता है, बहुत ही अफोर्डेबल, ऑस्ट्रिया इज वेरी ब्यूटीफुल एंड अभी मैं गया थी हूँ, बट आई वांटेड टू गो देयर। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी भी स्विट्जरलैंड जैसी एडवर्टीजमेंट नहीं हुई है या मार्केटिंग नहीं हुई है, इसीलिए बहुत कम लोग जाते हैं। बट अच्छा है कि आपने प्लान किया आने का, मे बी आप एडवर्टाइज कर पाओ फिर। लेकिन आप सोचिए, क्या इंडियन पेरेंट्स ये अलाउ कर पाएंगे? पता है इंडियन पेरेंट्स के मन में क्या आता है कि मेरे बच्चे कुछ अच्छा करे ना करें, कुछ बुरा ना कर ले। ये जी बहुत बड़ी घबराहट है। जी उनको नहीं चाहिए बहुत अच्छा कर ले, जी लेकिन उनको बहुत डर होता है। जी। क्या इस डर के बावजूद इंडियन पेरेंट्स ये कंफर्ट ला पाएंगे अपने आप में कि वो अपने बच्चे को जर्मनी भेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए? देखिए, मैं बोलती मैं जब मतलब आज की तारीख में कोई दिल्ली नहीं भेज पा रहा है अपने जी बच्चे को, हाँ, तो कहाँ 7 समुंदर पार कैसे भेजेगा कोई? अब देखिए दिल्ली नहीं भेजने का रीजंस है, ठीक है? आप देखिए जर्मनी का, आप देखिए, आप कोई भी आर्टिकल देख लीजिए, आपको कभी भी नेगेटिव रिपोर्ट्स मिलेंगे नहीं, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। मतलब आप सोचिए 100 में से कभी आपने एक कोई ऐसा आर्टिकल देख लिया तो देख लिया। और इस कंपनी, आई मीन कंट्री बहुत सेफ है। आप वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, बहुत ही सेफ है, सिक्योर्ड है। मैं वहाँ पे खुद रहती हूँ, बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, कोई ईव टीजिंग नहीं होती है। अब आप देखिए, आप अब स्टूडेंट को भी मैं आपको बताऊँ, वो खुद डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनको ना वीजा मिली हुई रहती है, ठीक है? अब उनको खुद डर रहता है कि अरे मतलब कुछ करेंगे तो क्या होगा ना, वीजा कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो स्टूडेंट खुद ही वहां पे जाता है ना, तो माहौल देख के खुद ही डिसिप्लिन्ड हो जाता है, ठीक है? इतने जैसे आप बता रहे थे रोड्स के कितने हैं यूरोप में बहुत डिसिप्लिन हो गए थे। कूड़ा इधर उधर फेंकना तो दूर, अपनी जेब में भर ले रहे थे कूड़ा। चिप्स खा रहे थे तो मेरे बच्चे भी क्या कर रहे थे, अपने पॉकेट में डाल ले रहे थे उसके रैपर। जी जी, तो यही हो जाता है। वहां जाने के बाद ना आप खुद ही संभले हुए रहते हैं, क्योंकि आप सबको देख रहे हैं, सभी ऐसे ही वर्क करे, तो आप ही अडेप्ट कर लेते हैं, आप बहुत कुछ अच्छा सीख लेते हो। तो डरने की कोई बात नहीं, बहुत बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत पुख्ते हैं, सब फॉलो करते हैं, सो मुझे वैसे बहुत ही सिक्योर्ड लगता है। अच्छा। अच्छा, एक चीज और होता है इंडियन पेरेंट्स को, मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, जी, तो बिगाड़ने के रास्ते हैं वहां पे कि नहीं है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप खुद ही बहुत बिजी रहते हैं। आप क्या क्या चीज पढ़ाई में बिजी हो रहे हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आपको खुद लाइक आप देखो घर पे भी आपको खुद ही खाना भी बनाना पड़ा है, जब वंस इन वाइल फिर आप घूम रहे हो इतना। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप बिगड़ने के आपके ज्यादा चांसेस है। आप एक डिसिप्लिन्ड कंट्री में रह रहे हो, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से ना मुझे नहीं लगता कि बिगड़ने के मतलब कुछ आप करना भी चाहोगे, मतलब बिगड़ने के लिए, या आप रूल्स खुद फॉलो करोगे, आप बिजी भी रहोगे लाइफ में। ओके। अच्छा, अगर कोई बच्चा है जी जिसमें मान लीजिए बहुत समय से वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहा है, उसने किया नहीं, सीएस कर रहा है, निकल नहीं रहा है, जी, तो क्या उसके लिए रिकमेंडेड है कि वो जर्मनी में अपने करियर को एक्सप्लोर करे? एब्सोल्युटली। वो फाइनेंस के फील्ड में बहुत सारे, कॉमर्स के फील्ड में बहुत सारे मास्टर्स के कोर्सेज है, वो वन ऑफ दोज कोर्सेज के लिए अप्लाई कर। हालांकि सुविधा, आप तो फाइनेंस के कोर्सेज को प्रमोट करते हो, ठीक है, बट मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मुझे ना सारे कोर्स अच्छे लगते हैं अदर देन फाइनेंस। मुझे तो लगता है कि अगर जिंदगी बनानी है ना, तो टेक्निकल कोर्सेज ही करना चाहिए। लाइकवाइज मैं आपकी जैसे ही सोच रही हूँ। मैं तो सोचती हूँ, मुझे राइट टाइम पे पता नहीं था, मतलब हालांकि ये मेरी बात सुन के मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो मुझसे ही टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ हो जाएगी कि सर ऐसा बात कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। हाँ,
ठीक है, मतलब मैं तो जब फेस टू फेस क्लास लेता था तो हर टीचर होता है ना, वो बोलता है कि नहीं बेटा, अगर इस बार नहीं हुआ है ना तो अगली बार होगा, अगली बार नहीं हुआ तो उसके बाद होगा, उसके बाद नहीं हुआ तो उसके बाद होगा, उसके बाद नहीं हुआ तो भी होगा, होगा होगा कभी ना कभी होगा। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं अपनी क्लास में बच्चे को बोलता था कि तुम्हारे बस का नहीं है, बहुत अच्छे से बात करें। हाँ तुम्हारे बस का नहीं है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू, क्योंकि ये कोर्स सबके लिए बना भी नहीं है। यस, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसी से सब कुछ बेहतर होता है। हाँ, एकदम सही बोल रहे हो आप, आप एकदम सही बोल पास नॉलेज होनी चाहिए, किसी भी चीज की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और जल्दी होनी चाहिए। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है, लाइफ में जल्दी होनी चाहिए। यस, टाइम, यस यस। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है कि अगर कोई भी बच्चा 22 साल में कमाना शुरू कर देगा, तो जो डिग्री उग्री लेके 25 साल में पहुंचेगा ना, और हो सकता है डिले हो गया बिकॉज ऑफ फेल्योर एंड ऑल, तो उसको 27-28 साल हो गए, एकदम सही। तो उससे वो बहुत आगे पहले ही निकल चुका है। यस, कभी भी वो उस रेस में आगे जीत ही नहीं पाएगा, वो प्रोफेशनल कोर्स करके भी। एकदम सही। मैं आपसे एकदम ही सहमत हूँ। मैं खुद भी ऐसे ही सोचती हूँ। लाइक मुझे बहुत खराब लगता है जिनका सीए 5 साल नहीं 7, 8, 10 साल में, आपका पूरा लाइफ पूरा चौपट हो गया। मुझे ऐसा ही लगता है वो कितना मेंटल स्ट्रेस और बच्ची को भी ना बिल्कुल डीमोटिवेशन की तरह नहीं लेना चाहिए कि ये मुझसे नहीं हुआ, ये हार गए। अरे बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये और बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए, हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा रास्ता चुना था, इसीलिए यहाँ पे आपको फेल्योर मिल रही। एकदम सही, एकदम सही। और वहां पे क्या ना, आपका फिक्स्ड है, आप 2 साल में अपना मास्टर्स खत्म कर दोगे आप। ठीक है, फिर आपको जॉब में ही फोकस करना है, ना कि लाइक नेक्स्ट 6 मंथ ऐसा। जो आप बोल रहे हो, जितना जल्दी पढ़ाई करके आप वर्क फील्ड में आ जाओ, उतनी ही अच्छी बात है आपके लाइफ के लिए। आप बहुत जल्दी सेटल फील करोगे, आप कंफर्टेबल फील करोगे। ऑलरेडी आप हम कितना बचपन से तो पढ़ते नहीं तो जा रहे। अच्छा, मुझे अभी अचानक से याद आ गया, इन जर्मनी ऐसा कि जितनी इंडियन आईटी कंपनीज है ना, सब ही ऑफिसेस थी। जी जी जी, इन्फोसिस, टीसीएस। तो ये सब यहाँ इंडिया में तो पैसे दे नहीं रही, वो लोग वहां दे रहे हैं क्या पैसे? वहां पे तो देनी पड़ती है ना। यहाँ हमारे तो ऑफिस के बगल में टीसीएस की ऑफिस है ना, जी और यहाँ साउथ इंडिया से बच्चे आते हैं, और एक्चुअली मेरे कुछ फ्लैट्स हैं जो वेकेंट है, तो हम लोग उनके एम्प्लॉइज हमारे फ्लैट्स में रहते भी हैं। जी। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, वो साउथ इंडिया से, मतलब केरला वगैरह से, तमिलनाडु से बच्चे आए हुए हैं, अपनी कॉस्ट पे रह रहे हैं। उनकी सैलरी पता है कितनी है? दे हैव डन इंजीनियरिंग, और टीसीएस उनको पे कर रहा है 25,000 रुपये महीना। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। तो वो टीसीएस जर्मनी में भी काम कर रही है, तो पैसा तो दे नहीं रही होगी वो भी। नहीं नहीं, वो उनको तो देनी पड़ती है, अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स है कि अगर आप बैचलर्स है तो इस ग्रेड में आते हो आपको इतनी रुपया देने पड़ेंगे। और ऊपर से वर्किंग आवर्स के लिए भी गवर्नमेंट के रूल्स है, कंपनी से नहीं पूछ रही कि आपके विशेष बताओ। बोर्ड 40 घंटे से ज्यादा आप काम करवा ही नहीं सकते हो 40 इन अ वीक। इन अ वीक, अच्छा, 8 hours per day। 8 hours per day for 5 days a week। यस, रूल्स है वहाँ पे। 30 डेज आपको मैंडेटरी छुट्टी मिलेगी, अनलिमिटेड सिक लीव है। और सिक लीव का डेफिनेशन, आपका सर भी दर्द कर रहा है ना, आप बस एक फोन करो, दैट्स इट। अच्छा, कोई आपको क्रॉस चेक नहीं करने आ रहा है, या मैनेजर बोल ही नहीं सकता आपको कि अरे सर दर्द है, आप कैसे घर पे बैठ गए हो। नहीं, 5 बज गए, आपको बैग उठाना है, घर जाना है, आपको कोई नहीं पूछा। तो क्या ना, वहां पे उनसे कुछ पूछा क्या नहीं है। अच्छा, कोई ओवर टाइम करके पैसे ज्यादा बनाना चाहता है अब? देखिए, वो तो बहुत डिस्करेज करेगा और आपको करने ही नहीं देंगे, अच्छा, क्योंकि उनको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे आपको। अच्छा, ओवर टाइम की रेट्स क्या होते हैं? लाइक ऑलमोस्ट देखिए, वो 1.5 टाइम्स देने पड़ेंगे। तो वो डिस्कर एक्चुअली क्या है ना, कंपनी को भी वर्क काउंसिल से परमिशन लेना पड़ता है। अच्छा, फिर वो सोचेंगे कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो क्या इसको, क्यों आप करवा रहे हो उससे 8 घंटा से ज्यादा काम। तो वो क्या होता है ना, एक परमिशन लेने जाओ, वर्क काउंसिल से लेने जाओ। सो नॉर्मली कंपनीज पूरे अवॉइड करते हैं, आपका 8 घंटे का काम है, आप 8 घंटा काम करो एंड प्लीज। लेकिन अगर इतनी अच्छी है जर्मनी, जी तो मैंने तो कभी जर्मनी एजुकेशन के बारे में सुना नहीं, मतलब लोगों ने बहुत प्रमोट नहीं किया। मैं बहुत सारी ये जो एजेंसीज होती हैं फॉरेन एजुकेशन को प्रमोट करती हैं, मैंने हमेशा सुना है दे टॉक अबाउट यूएस, यूके, ठीक है, मतलब आई हैव नेवर हर्ड ऑफ जर्मनी, राइट। और वहां पे अच्छी खासी फीस है यूएस यूके में, जी और सारी एजुकेशन एजेंसी जो हैं वो वहीं भेज रही है बच्चों को। जी बल्कि वाराणसी में मैं 1-2 एजेंसीज को जानता हूँ, वो 100 बच्चे एक ही बार में भेजता है, ठीक है, यूएस यूके। जी तो मतलब ऐसा क्यों? जर्मनी तो फिर तो और ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए। जी। एक्चुअली क्या है ना, अनफॉर्चुनेटली जर्मनी के पब्लिक यूनिवर्सिटीज ने ना एक्चुअली एडवर्टाइज मार्केटिंग कुछ नहीं किया, और ये कोई भी कमीशन पे नहीं करते हैं एडुकेशन कंसल्टेंट्स को। वो दे भी नहीं सकते क्योंकि उनका फीस ही नहीं है, तो एग्जैक्टली इसलिए हाँ। वो देते नहीं है, तो वो उनका क्या है ना, प्रमोशन होता नहीं है। ठीक है, लोग जानते नहीं है कि ये सब भी अपॉर्चुनिटीज है। ओके, मैं खुद ही नहीं जानती थी, मैंने कब जाना, जब मैं वहां गई।
तब मुझे पता चला। मैं भी तो एजुकेटेड हूँ, बट मैं जब यहाँ पे थी मुझे पता नहीं था, क्योंकि कोई भी एजुकेशन कंसल्टेंट जर्मनी का कोई बात ही नहीं करता अच्छा, है। फ्री वाली बात मुझे नहीं पता थी। मतलब मैंने तो अपने टूर गाइड को ये भी बोला कि मुझे यूनिवर्सिटीज वगैरह दिखाओ, तो उसने बेस्ट यूनिवर्सिटी दिखाई मुझे। लेकिन इस बारे में मुझे आइडिया नहीं था कि ये यहाँ फ्री पढ़ रहा है बच्चा। मतलब मुझे तो उसकी जो कैंटीन है वो 5 स्टार होटल लग रही थी। हमने कहा क्या ही है ये यूनिवर्सिटी, हालांकि उस दिन वो क्लोज थी यूनिवर्सिटी। तभी शायद हम लोग को अलाउ भी किया उसने कि आप विजिट कर सकते हैं प्रेमाइसेस को। एक्चुअली वो उनके लिए नॉर्मल चीजें है ना, हाँ। वो गाइड तो वहाँ का लोकल होगा, हाँ, right. उनको लगा होगा कि ये अब क्या बताओ, ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें क्या बताना है। Right. तो यही माइंड सेट होगा उसका फॉर श्योर। तो आप जब जर्मनी मतलब गए होगे, जब आप नए नए थे जर्मनी में, तो कभी तो कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना, कि एक्चुअली पानी पीने जाना है लेकिन वो जो साइनेस देखा हमने उसकी तरफ से हम टॉयलेट में घुस गए गलती से, समथिंग लाइक दैट, कुछ तो हुआ होगा। देखिए लैंग्वेज की वजह से कुछ कुछ फनी इंसिडेंसेस तो हुई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बस एक फनी इंसिडेंस बता रही हूँ। फरलासन मतलब क्या होता है ना, रिलाई भी होता है, फरलासन मतलब लीव भी होता है, ठीक है। सो मैं अपनी जर्मन फ्रेंड के संग रनिंग जा रही थी, उसने बोला कि लाइक मैं मेरी सिस्टर ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। मैं सोच रही हूँ कि वो बोलना चाहिए रिलाई करती है, वो मैं बोल रही हूँ गुड गुड वेरी गुड, ठीक है। तो बोलती तुम समझी नहीं मैं क्या बोल रही। फिर उसने रिपीट किया, फिर मैंने बोला कि हाँ तो अच्छी बात है ना, फरलासन मतलब मुझे लगा कि वो रिलाई करना चाहती, बोलती नहीं वो अलग हो गया है। सो ऐसा चीजें होती है स्टार्टिंग में लैंग्वेज को लेकर के, बट लाइक लैंग्वेज भी ओवर द पीरियड आपको आराम से इजीली आ जाती है। जर्मन लैंग्वेज में भी वही सेम ABCD है जैसा आपका इंग्लिश में है, और अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स पुट करो तो आप लैंग्वेज पिकअप कर ही लेते हैं। अच्छा, कितना समय लगेगा अगर मुझे जर्मन सीखनी, क्योंकि अगर मैं जर्मनी जा रहा हूँ तो मुझे लगता है ठीक है 50% 60% लोग वहाँ इंग्लिश बोलते हैं, बट लोकल लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है अगर मुझे लंबे समय तक रहना है। एज एन टूरिस्ट आई कैन एकोमोडेट फॉर 2-3 days 4 days 5 days, राइट। बट अगर मुझे सालों रहना है वहाँ तो जर्मन लैंग्वेज तो चाहिए। जी, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, तो बहुत सारे इंजीनियर्स है जो शायद 15-20 साल से रह रहे हैं, उनको जर्मन की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि उनके फील्ड में जर्मन लैंग्वेज की एकदम भी जरूरत नहीं है। थोड़ा बेसिक्स हाय हाउ आर यू बाय, थोड़ा साइन बोर्ड पढ़ ली है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स उनको डेफिनेटली आती है। मगर हाँ, अगर आप बोलोगे जैसे फाइनेंस मार्केटिंग HR ये सब में अगर आपको थोड़ा जर्मन आया हुआ बेटर है आपके लिए। टाइम ड्यूरेशन मैं आपको बता रही हूँ, इवन इफ यू चाहिए तो सही, ये तो मुझे पता चल गया था, एयरपोर्ट पे एक भी साइनेज इंग्लिश में नहीं था। जी जी तो ये सब परेशानी तो होती है। जी होती है हाँ। होती है। मतलब मैं बोल रही हूँ आपको ऐसा इतना बहुत कि आपको जर्मन में ही काम करना पड़ेगा, आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे, वैसी उस मतलब इंजीनियर्स के लिए एक्चुअली उतना जरूरत है नहीं। लेकिन बाकी फील्ड्स के लिए अगर आपको जर्मन सीखना है तो अगर आप 6-8 महीने भी रियली फोकस किए पढ़े तो आपका जर्मन आराम से हो जाता है, आराम से हो जाता है। ओके। और ये एक्चुअली एक स्किल ही है। मुझे ऐसा लगा कैट के लिए 1 साल 2 साल स्पेंड करने से बेटर है आप ऐसा एक कोई स्किल ले लो जो आपको एक्चुअली इंडिया में भी काम आएगी, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज है लाइक एडिडास है, प्यूमा है, सीमेंस है, वो सब की कंपनीज यहाँ पे भी है। आप इन कंपनीज में भी अप्लाई करोगे और आप दिखाओगे कि आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो वो इम्प्रेस ही होंगे। अच्छा, जर्मनी में जो कॉलेज एजुकेशन है जी वो 13 years ऑफ स्कूलिंग के बाद होती है। जी अब हमारे यहाँ इंडिया में स्कूलिंग जो है वो 12 years की है। जी तो ये 1 साल का जो डिफरेंस है वो कैसे मेकअप होता है? मतलब वो कैसे जाएगा? हमारा इंडियन बच्चा तो जाएगा तो वो अभी 12th पास किया है, जी उनकी यूनिवर्सिटीज स्टार्ट होती है आफ्टर 13 years ऑफ स्कूलिंग, तो जी। वो कैसे होता है? सो जैसे 2 ऑप्शन है, या तो आप 1 साल वहाँ पे स्टूडियम कलीग बोलते जर्मनी में पढ़ लीजिए, वो 1 साल का गैप ब्रिज करने के लिए, या आप यहीं पे कोई यूनिवर्सिटी में जो जर्मन गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज की है उसमें आप 1 साल की पढ़ाई कर लीजिए। तो आप वो अपने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कर ले जी और फिर वहां जाके ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कर ले, जी सो दैट कि 13 साल पूरा हो गया। और या फिर दूसरा आपने क्या बताया कि वहां पे स्कूलिंग करेगा वो नहीं? नहीं, जैसे यूनिवर्सिटीज क्या है ना, ये 1 साल का एक एक्स्ट्रा पढ़ाई करवाती है, स्टूडियम कलीग बोलते हैं उसको। अच्छा, तो यूनिवर्सिटीज में ही जाएगा लेकिन वो ग्रेजुएशन स्टार्ट नहीं होगा उसका, 1 साल का पहले कोई जो भी आपने नाम लिया जी वो वाला पहले होगा उसका 1 साल का, एंड देन उसके बाद वो ग्रेजुएशन शुरू कर लेगा। राइट, ओके। वैसे होगा। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी, वहां पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज 3 साल का ग्रेजुएशन कराते हैं। लाइक यहाँ पे इंडिया में कहीं कहीं 4 साल का ग्रेजुएशन हो रहा है आजकल। सो वैसे भी ना स्टूडेंट 1 साल बचा ही लेता है। और दूसरा ना मैं एक्चुअली आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जब भी कोई स्टूडेंट ना एजुकेशन प्लान करे ना तो लॉन्ग टर्म विजन देखे, राइट। ना कि शॉर्ट टर्म की अरे यहाँ पे अभी कंफर्ट जोन है,
बाद में अल्टीमेटली स्ट्रगल यहाँ इंडिया वाले शॉर्ट टर्म ही देखते हैं, पता है अभी वो पूछेंगे क्या, वो बोलेंगे कमेंट में भी ये सारी बात आएगी, तो आप पहले ही आंसर कर दो। वो बोलेंगे मुझे ना 3 महीने की कोई पढ़ाई करनी है, 6 महीने की कोई पढ़ाई करनी है, कोई नौकरी मिल जाएगी क्या तुरंत? तो ऐसे कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं क्या वहाँ पे, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हों, चाहे मेडिकल में जाना हो उन्हें, या मतलब कुछ इस तरीके के कोर्सेज होते हैं? देखिए मेडिकल फील्ड तो बहुत बूमिंग फील्ड है क्योंकि वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है। ओके। सो अगर कोई नर्स या नर्स का कोर्स या कोई भी मेडिसिन की फील्ड में कोई भी कोर्स करना चाह रहा हो तो जर्मनी इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। आप 12th के बाद, लेकिन क्या है ना वहाँ पे उसको कहते हैं आउसबिल्डिंग, वोकेशनल स्किल्स को आउसबिल्डिंग बोलते हैं, लेकिन वो 3 महीने की नहीं होती है, 3 साल की होती है 3 साल की? क्योंकि उसमें आपको एक्सपर्ट बनाया जाता है, ना कि बस आपको सर्टिफिकेट दे दिया गया है। राइट राइट। ठीक है, इंडियन बच्चों को चाहिए 3 महीने का कोर्स। नहीं नहीं वो उसका कुछ वैल्यू ही नहीं करेंगे। Any co even for graduation they have to invest 3 years, Yeah, and if they are going for post graduation obviously I think it's 1.5 year or 2 2 years. years, yes. And अगर कोई vocational course करना है तो भी they have to invest 3 years. 3 years का टाइम जैसे आपको कोई होटल मैनेजमेंट करना, आप देखो यहाँ पे आप जाओगे तो आपका होटल मैनेजमेंट व्हाट सैलरी कैन यू अर्न लाइक एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर, राइट? I think max 30,000 rupees. यस, बहुत कम होगा और नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ग्रिलिंग होगी। इन होटल मैनेजमेंट में यहाँ 16 घंटे की जॉब, ये सब वहाँ पे नहीं हुई। अब इससे अच्छा है कि वहीं पे होटल मैनेजमेंट कर लीजिए, जर्मन लैंग्वेज ही तो सीखनी और पड़ेगी। इंटर्नशिप कर रहा होगा तो एक दिन में जितना काम करता है वो हफ्ते भी करता है। यस यस 20 hours a week या 16 hours a day. यस। तो मुझे ऐसा लगता है ये जब जो लाइक होटल मैनेजमेंट है, नर्सिंग है, ये सब के लिए ना मुझे लगता है वहाँ पे बेस्ट है Okay. क्योंकि आप है ना जो मैंने बोला हाउस बिल्डिंग वोकेशनल स्किल्स के लिए आप जाओ, 3 साल की आप जॉब भी कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, और 3 साल के बाद आपको एक प्रॉपर हाउस बिल्डिंग सर्टिफिकेट देती है जर्मन गवर्नमेंट, जिससे आप एक्चुअली बहुत प्रोग्रेस कर सकते हो। राइट राइट राइट। और जो वोकेशनल कोर्सेज करते होंगे उनको तो मुझे लगता है रेडी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे होती होगी उसके बाद। 100%। बट इनफेक्ट वो तो फर्स्ट डे से ही जॉब कर रहा हो, इंटर्नशिप तो कर ही रहा होगा वो। जी, इंटर्नशिप करो, वही जो कंपनी जो आपको इंटर्नशिप दे रही है ना वही आपको एम्प्लॉय कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस कर लें तो इसकी कोई इस तरीके की ऑनलाइन क्लासेस हैं ये जर्मन यूनिवर्सिटीज की, जिसको जो बच्चा यहाँ इंडिया में बैठ के कर ले, एब्सोल्युटली। एंड दे फर्दर गेट एम्प्लॉयड आल्सो इन जर्मनी। देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये भी एक ऑप्शन है। जर्मन गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड प्रोग्राम्स है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो आपको एक्चुअली उसको बोलते हैं फैन स्टूडियम, फैन मतलब होता है डिस्टेंस लर्निंग, फैन स्टूडियम। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो स्टूडेंट्स एक्चुअली इंडिया में रहते रहते इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हैं। ओके। और डेफिनेटली ये जो डिग्रीज है दिस इज इक्विवेलेंट टू एनी जर्मन, आई मीन क्योंकि जर्मन यूनिवर्सिटीज ही आपको दे रही है, इट विल हेल्प यू गेट जॉब्स। ठीक है, अगर बच्चों को सचमुच जर्मनी जाके पढ़ना हो तो इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती होगी, हाउ टू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी, राइट, हाउ टू मैनेज दोज की स्टे कैसे होगा हमारा, सेलेक्ट कैसे करना करेंगे, जी, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, जी। राइट, एडमिशन टेस्ट वाली भी तो प्रॉब्लम आती होगी, एडमिशन टेस्ट का क्या चक्कर है? सो देखिए मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, सो अगर आप इंग्लिश में जा रहे हैं, सो आपको है ना टेस्ट एएस करके एक एग्जाम होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो देनी होती है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको एक आईएलटीएस एग्जाम देना पड़ता है टू प्रूव योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। और कोई कोई कॉलेजेस जीमैट मांग रहे, नॉट ऑल, जैसे टीयूएम मांगता है जीमैट, स्कोर्स बहुत हाई नहीं मांग रहे, बस देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट का एप्टीट्यूड मतलब स्टूडेंट स्मार्ट इनफ इज डिजर्विंग इनफ फॉर दिस कॉलेज। तो सारे कॉलेजेस नहीं मांग रहे वो मास्टर्स के आईएलटीएस इज मैंडेटरी, बाद बाकी जीमैट इज ऑप्शन, लाइक देयर आर सम यंग यूनिवर्सिटीज जिनको चाहिए जीमैट स्कोर। और बैचलर्स के लिए तो मैंने आपको बोल दिया, दिस इज इट। और आप जर्मन में पढ़ने जा रहे हो, बहुत लोग जर्मन में पढ़ने जाते हैं तो उनको जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट का प्रूफ देना पड़ता है। स्टिल आपने इतनी बात बता दी है, लेकिन आज भी अगर किसी को जर्मनी में पढ़ाई करनी होगी तो उसको परेशानी होगी, राइट। वो सोचेगा कहाँ से वीज़ा मैनेज करना है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट का भी क्या प्रोसेस है, कैसे देंगे, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसकी हेल्प इनको कैसे मिलेगी? उसके लिए मैं हूँ, ये चैनल के थ्रू एक्चुअली इतना अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, आई एम ऑलवेज देयर। मेरा तो एक्चुअली विजन ही है कि कोई बहुत कम स्टूडेंट स्ट्रगल करे यहाँ पे, अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, अपने लिए सारे ऑप्शंस देखे। So I I have been able to talk to you is because you are my friend, right? जी। How will they talk to you? वो कैसे बात करेंगे आपसे? मैं एक लिंक दे देती हूँ,
कि वो उस लिंक के थ्रू या उसके थ्रू में से दे कैन रीच आउट टू मी, मैं उनको डेफिनेटली गाइड कर दूंगी। आप खुद बात कीजिएगा उन बच्चों से। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। अच्छा, और सुविधा अगर आपको गाइड करेंगी तो परफेक्ट गाइड करेंगी, इस बात का तो मैं दावा दे सकता हूँ। आई नो हर सिंस वेरी लॉन्ग, राइट, एंड मैं तो इनको जानता हूँ, इनके हस्बैंड को जानता हूँ, और इनके ब्रदर तो मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है, वो तो मतलब रेगुलर की बातचीत है मेरी उनके साथ, एंड ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय द वे, तो इनका पूरा परिवार चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जी तो ऑब्वियसली गुड लक टू यू पीपल। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसके जरिए आप इनसे टच में आ सकते हैं। यू कैन जस्ट लीव योर नेम एंड मोबाइल नंबर एंड अदर थिंग्स, एंड शी विल डेफिनेटली गिव यू अ कॉल बैक टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, एंड इनफैक्ट आपको कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड होगी तो शी विल हेल्प यू टू रीच जर्मनी and make your career there. Absolutely. I will be glad to help students from India. And Subhita, thank you so much for coming on this podcast and making my students aware of this wonderful opportunity जिसके बारे में सचमुच नहीं पता था, क्योंकि कोई भी इस एजुकेशन के बारे में क्यों बताएगा जिसमें उसका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। They would obviously ask for or tell about those universities UK US की जिनकी फीसेस करोड़ों रुपए में होती हैं, and they get a good cut into it. जी। The So- pleasure is all mine. Thank you so much. आपका एक्चुअली इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल टू गॉड कि आपके थ्रू एक्चुअली आई कुड रीच आउट टू सो मेनी स्टूडेंट्स। Thanks to YouTube, as because you have been helping my students, and I'll get those love and affection from my students for this. So, if you are someone who is influenced by this video and really looking to go Germany to pursue your further education, and obviously with internship and further getting employed, so there is a link in the description box. Fill out that, and it's not any random person who is going to talk to you, right? CA Suvidha is going to talk to you directly and will guide you how to pursue your passion. Thank you so much. कैसा था ये यहाँ का? देखिए, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। वाराणसी वे बियॉन्ड एड जा चुका है। मैंने अपने हाथ में कार्ड रखा हुआ था कि आई आस्क यू क्वेश्चन, मेरी टीम ने दिया था लिख के भी, मौका ही नहीं मिला उसको देखने का भी। एक्चुअली आप खुद ही बहुत फ्लो में आ गए, बहुत सारी चीजें आपको पता ही चल गई। और तुम लोग का कैसा रहा? सब अच्छा था? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बस ट्रेन पकड़ूं और सुविधा नाम के साथ पीछे पीछे निकल जाऊं। ट्रेन तो नहीं जाती है जर्मनी की, फ्लाइट से जाना पड़ेगा। और करोगी क्या वहाँ जाके? वहीं जाके पढ़ाई करूंगी और जॉब करूंगी और सेटल होंगी। देखो, यहाँ पे तो ना पढ़ाई करनी पड़ी है ना जॉब जैसा काम करना पड़ रहा है, बिना मतलब की तनख्वाह मिल रही है, क्यों ही छोड़ रही हो?